नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जेफरी एपस्टीन फाइल्स रिलीज हो चुकी है और इस फाइल के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, वर्ल्ड भर में चर्चा हो रही है और दुनिया भर के जितने भी प्रतिष्ठित, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितनी भी बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं, उनके बारे में इस फाइल में बताया गया है। ठीक है। जैसा कि बहुत सारे मीडिया कर्म, बहुत सारी हस्तियों के बारे में, जैसे इंडिया में भी कई मिनिस्टर्स का नाम आया है कि उनका खुलासा होगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं है ना। और बाकी आप जितने भी यूएसए में सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका भी इसमें इस फाइल में नाम है, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन मैं इसमें आपको पूरी इसकी डिटेल आपको समझाता हूँ कि आखिर में जेफरी एपस्टीन फाइल है क्या। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। तो चलते हैं सीधे। देखो, अमेरिका में इस टाइम पे बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। ठीक है। इस टाइम समझ लो ये हालत है कि ट्रंप की इस टाइम सरकार है, तो लोग ये कयास लगा के बैठे हैं कि ट्रंप के बारे में इस फाइल में जरूर होगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ है। आगे चल के तुम्हें सारी चीजें मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। ठीक है। और इस फाइल में अभी तक फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई, इस वजह से पब्लिक थोड़ी नाराज है। ठीक है। जो बोला गया था कि मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये फाइल रिलीज करूंगा और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन जनता इससे रुष्ट है और अभी तक पूरी तरीके से इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है। आखिर ये जो जेफरी एपस्टीन फाइल्स है क्या और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखो, जेफरी एपस्टीन, पहली बात ये जान लेते हैं कौन, पहले उसके बारे में बताते हैं आपको। जो जेफरी एपस्टीन है, वो उनकी डेथ हो चुकी है, आज वो दुनिया में नहीं है। ठीक है। ये एक यूएस फाइनेंसर था, यूएसए का। इसके पास लगभग ग्लोबल एलिट्स का जो एक्सेस होता है, मतलब जो जितने बड़े बड़े हस्तियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिकल हैं, बिलियनर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इन सबका क्या था, ग्लोबल एलिट्स इनकी का एक्सेस पूरा इसके पास था। मतलब क्या एक कांड करते हैं, कितनी गलत हरकतें करते हैं, सब उसके पास प्रॉपर, उसके पास एक्सेस था इसका। तो इस आदमी से सब डरते थे अमेरिका में कि अगर इसका मुंह खुल गया तो अमेरिका में भूचाल आ जाएगा। ठीक है। तो इसके चलते इसको जो है, इसको मरवा दिया गया था। ठीक। अब आगे उस विषय में आपको बताते हैं। ठीक है। जेफरी एपस्टीन क्या चलाता था, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस ऑपरेट करता था वो, जिसमें जो अंडर एज गर्ल्स होती हैं उनको उनके साथ गलत हरकतें, गंदी हरकतें वो लोग करते थे। ठीक है। और अमेरिका के जो इसमें बहुत सारे शहर हैं, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, फ्लोरिडा हो गया, मैक्सिको, इन शहर में ये ज़्यादा शामिल थे कि इन जगहों पे ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। और उसमें से जैसे लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड जो है बहुत फेमस है, कि इस आइलैंड पे एक बंगला है। तो इस बंगले पे सारे सेलिब्रिटीज, सारे सारे बिलियनर, सारे पॉलिटिशियंस, सारे सारे जो है सेलिब्रिटीज इसमें आते हैं और जो अंडर एज गर्ल्स हैं उनके साथ गलत गलत हरकतें करते हैं और उनके साथ एक तरीके से मान लीजिए पूरी तरीके से यौन शोषण उनका होता है उसमें। ठीक है। ये इस चीज में, ये चीज इसमें, ये चीज सबको पता थी। ठीक है, कि ये चीजें होती हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है, वहां चलते हैं हम लोग। 2008 में फ्लोरिडा में ये कन्विक्ट पाया गया था, जो जेफरी एपस्टीन है, 2008 में ये कन्विक्ट पाया गया था और इस पर जो है प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड चार्जेस भी थे। ठीक है। तो और 2019 में इसको जो है वापस अरेस्ट भी कर लिया गया था। लेकिन अगस्त 2019 में इसको संदिग्ध तरीके से जेल में इसकी डेथ हो जाती है। तो इस पर जो है अचानक से डेथ हुई, तो लोगों में ये कयास हुआ, ये लगा कि इसको जो है मरवा डाला गया है। इसकी इस तरीके से डेथ हुई कि आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया कि किस वजह से इसकी डेथ हुई है। पूरी तरीके से इसका कोई प्रमाण नहीं अभी तक जनता को मिला है कि किस तरह से इसको मारा गया है। लेकिन लोग ये लगाते हैं, अनुमान ये लगाते हैं कि इसके बाद सारा एक्सेस था जो भी ग्लोबल एलिट से, तो इस वजह से इसको मरवा डाला गया है। ठीक है। और इसकी वजह से जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, जो आगे की इसके जांच थी, वो सब बंद हो चुकी थी, रोक गई थी। ठीक है। लेकिन पब्लिक में जो है इसकी जो स्क्रूटनी थी वो खत्म नहीं हुई थी, वो लोगों में लगातार चल रही थी कि हमें जानना है कि आखिर में इसके साथ हुआ क्या है। वो लोग काफी चर्चा करते थे, जब जब ये टॉपिक उठता था, ये टॉपिक जब भी उठता था, लोग जानने की कोशिश करते कि आखिर ये इसको मरवाया क्यों गया और इसकी डेथ कैसे हुई और इसके पीछे रीजन क्या था। लोगों में ये चीज हमेशा बनी रही। तो एक, और इसमें देखो बहुत ही पॉपुलर जो लीडर हैं इस टाइम पर, यूएसए के प्रेसिडेंट भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ऐसा माना जाता है। और ऐसा बहुत सारी फोटोज इनकी वायरल हुई हैं, जिसमें ये दोनों साथ में बैठे हैं, साथ में घूम रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें इनकी हैं। लेकिन ट्रंप का मानना यह है कि मैंने
ट्रम्प ने ये कहा है कि मैंने 2008 के पहले जब जब इनसे उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगे थे, उसके जैसे ही चार्ज लगे उसके बाद हमने इनसे रिश्ता तोड़ लिया था, हम इनसे दूर हो गए थे, हमारा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं था। लेकिन बात मजे की बात यह है कि 2008 के पहले ही सारे ये कांड हुए हैं, तब तो डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप इनके दोस्त ही थे, है ना। तो सारी चीजें वहीं पे लोगों को दिक्कत आ रही है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप 2008 के पहले दोस्त थे और सारी चीजें 2008 के पहले ही हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रम्प भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ऐसा ऐसा लोग मान रहे हैं, ठीक है। और जो एपेस्टीन की जो डेथ हुई थी वो मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंट्रल न्यूयॉर्क में हुई थी, इस जगह पर इनकी डेथ हुई थी। और बहुत ही जासूस मतलब सीक्रेट जो डेथ होती उस तरीके से इनकी डेथ हुई थी। और लोगों को आज भी ये मानना है कि इनको जानबूझकर मरवाया गया है, ताकि जो बड़े बड़े बिलियनर हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो गंदे काले चिट्ठे हैं वो खुले ना, ये रास्ता, ठीक है। इस वजह से इनको मरवाया गया था, ठीक है। तो अब हम इसमें चर्चा ये करते हैं कि इसमें आपको ये बताते हैं कि जो जेफरी एपेस्टीन फाइल्स ये असल में है क्या, इसके बारे में आपको पहले हम डिटेल बताते हैं। तो पिछले 2 दशक से इसमें जांच चल रही थी, इस पर एक जांच चल रही थी कि एपेस्टीन जो ये फाइल्स है इस पर जांच चल रही थी कि इस एपेस्टीन आखिर करता क्या था और कितने माइनर गर्ल्स को बुलाता था और उसमें कौन कौन से सेलिब्रिटीज शामिल थे, मतलब किसके साथ इन्होंने गलत कृत्य किया है और कौन कौन विक्टिम्स के साथ इन्होंने आपराधिक मामले किए हैं, ठीक है। ये इस बारे में इस फाइल के बारे में काफी दशकों से चर्चा भी हो रही थी और इसमें जांच भी चल रही थी, ठीक। इसको लेकर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा हुआ था, ठीक है, रखा हुआ था। और उसमें आप मान सकते हो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी थे, ट्रेवल हिस्ट्रीज भी थी, ट्रांजेक्शन्स थे, ईमेल्स थी, कॉल्स थे, कॉन्टैक्ट थे, वो सारी डिटेल्स इस फाइल में थी। जेफरी एपेस्टीन फाइल्स जिसका नाम है, उस फाइल में सारी चीजें, उनके काले चिट्ठे सारे उसमें थे। तो डिमांड ये हो रहा था कि लोगों का डिमांड ये था कि आप इसको रिलीज करिए, आप जनता को बताइए कि उसकी तो डेथ हो गई है, जो जेफरी एपेस्टीन थे उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन इसमें जो उसके पीछे जो डीलर्स थे, जो क्लाइंट्स उनके थे, जो भी पॉलिटिशियंस थे, जो भी इसमें लोग संलिप्त थे, उनका भी नाम इसमें आना चाहिए, लोगों का ये कहना था। तो लोगों ने कहा इसको आप रिलीज करिए। तो एपेस्टीन की जो डेथ हुई थी, तो क्या हुआ कि बाकी जो लोग संदिग्ध थे, ठीक है ना, उनका नाम भी बाहर आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब किसी की मान लो डेथ हो जाती है, अब वो उसकी डेथ जो है बड़ी सीक्रेट तरीके से होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कारण होता है और लोग उसमें जरूर पूछते हैं कि आपने किस तरह से इनकी डेथ हुई और इसके पीछे इसका राज क्या है। आज तक वो चीज़ नहीं खुली, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे और जानना चाह रहे थे, ठीक है। क्योंकि जो विक्टिम्स थे, इसमें ये भी प्रॉब्लम हो रही थी, जो विक्टिम्स जिनके ऊपर इन्होंने गलत हरकतें करी, जो बच्चियां थी, जो अंडर एज गर्ल्स थी, वो काफ़ी बार उन्होंने केस भी फाइल किया है, लगातार विक्टिम्स केस फाइल भी करते रहे हैं। और फाइनली जो है 19 दिसंबर 2025 को बोला गया कि हम इसका जो पहला चैप्टर है वो हम रिलीज करेंगे। तो लोगों को लगा कि इसमें जितने भी लोगों का नाम है वो आएगा। तो भारत में भी संजय राउत ने, जैसा आपने बयान देखा होगा उनका, मैं पॉलिटिक्स के विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसमें बहुत सारी वो आएंगे, बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, इंडिया के भी लोगों के नाम आएंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और इसमें जिन 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 हस्तियों का नाम आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग इसमें 76 नाम आए हैं, जो लोगों उनकी फोटोज, उनकी जो भी वो चीज़ें कर रहे थे उनके साथ लड़कियां पाई गई हैं, ऐसे जो अंडर एज गर्ल्स थी उनके साथ जो जो गलत हुआ है उनकी फोटोज उनके साथ हैं। जैसे बिल क्लिंटन, उनका नाम आया है, माइकल जैक्सन का नाम आया है, माइकल जैक्सन आप जानते हो बहुत बड़े डांसर थे। केविन स्पेकी का नाम आया है, ठीक है, स्पेसी का नाम आया है, मिक जैगर का नाम आया है, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड का भी नाम आया है। और सबसे अहम बात यह, चर्चा की बात यह है कि बिल गेट्स का भी इसमें नाम आया। बिल गेट्स की नाम आते ही काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि बहुत बड़े मिलियनर हैं, इनके पास काफ़ी बड़ी हस्ती हैं, इनके जो है बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, वैसे कि इनके पास कोई सीमाएं नहीं, लेकिन इनके जो कृत्य हैं वो काफ़ी गंदे हैं, ठीक है। तो उनकी भी काफ़ी फोटोज़ वायरल हुई, एक लड़की के साथ ही खड़े हुए हैं, और जो बिल क्लिंटन है वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और लड़की के साथ वो फोटो है, लेकिन लड़की की फोटो को ब्लैंक कर दिया गया ताकि उसकी सेफ्टी बनी रहे। इस रीजन से उसको नहीं दिखाया गया। बाकी बिल क्लिंटन को आप क्लियरली देख सकते हो इमेजेस में कि उनकी फोटो है वहां पर, ठीक है। अब जो फाइल जो रिलीज होने से पहले ट्रंप का नाम जो है सोचा गया था कि ट्रंप का नाम जरूर आएगा। फाइल जब रिलीज होने वाली थी 19 दिसंबर 2025 को बोला गया कि फाइल रिलीज होगी, तो लोगों ने कयास ये लगाया कि शायद
इसमें ट्रंप का नाम जरूर आएगा, ठीक है, लेकिन आया नहीं, ठीक है। तो इसके पीछे भी क्या रीजन है, लोग अब ये सोच रहे हैं कि मात्र ट्रंप की एक ही फोटो आई है, एक फोटो आई है, वो भी जेफरी एपस्टीन के साथ कोई के साथ चेक साइन करी है, उसमें ट्रंप का सिग्नेचर भी है, ठीक है। वो केवल उसमें फोटो उनकी आई है, बाकी उनकी कोई फोटो नहीं है। तो ट्रंप पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो अपोनेंट पोजीशन है इनकी सरकार है, वो भी क्वेश्चन कर रही है कि ट्रंप ने शायद प्रेशर बनाया हो कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसमें सबसे लोगों का जो क्वेश्चन ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा सेक्शन जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है, और लोग गुस्सा इस वजह से कि ट्रांसपेरेंसी भी पूरी तरीके से नहीं हुई, कि आज आपने बोला था सारे नाम आएंगे और सबके बारे में बताया जाए, लेकिन अभी तक तो इतनी चीज़ें नहीं आई। लेकिन फर्स्ट बैच में ये बताया गया है कि फर्स्ट बैच में ये बताया गया है कि इतने जो लोग हैं, लड़कियों को अभी छुपा के रख, मतलब इतनी प्राइवेसी, उनकी जो लड़की अंडर एज गर्ल्स हैं उनकी प्राइवेसी को देखते हुए उनकी फ़ोटोज़ नहीं रिलीज़ करी गई हैं। और फर्स्ट बैच में केवल क्लाइंट की लिस्ट जो है रिलीज़ अभी तक नहीं रिलीज हुई है, और क्लियर प्रूफ भी अभी तक नहीं मिले हैं। तो इस बात से लेकर के बहुत सारी पब्लिक जो है डिसअपॉइंट भी हुई है, और पावरफुल लोगों को इसमें बचाया भी जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना भी है, ठीक। अब देखो, अब कयास ये है कि जो अगला चैप्टर उसमें आएगा, बोला जा रहा है कि हम अगला भी चैप्टर रिलीज करेंगे, इसका जो जेफरी एपस्टीन फाइल है इसका नेक्स्ट चैप्टर भी हम, ये तो अभी पहला चैप्टर था, इसमें इतने नाम से, शायद अगली फाइल में आए तो उसमें और भी बड़े बड़े लोगों का नाम आए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये फाइल रिलीज हुई थी, इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और क्लियरली बताया नहीं गया है कि जो कयास लगाया था उस तरह से अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, क्लियरिटी नहीं मिली। लेकिन अगले चैप्टर में शायद ये चीज़ हो। लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने बड़े बड़े हस्ती हैं, जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो ये तो मैंने देख लिया कि जितने बड़े लोग हैं वो इतने गंदे कृत्य करे बैठे होते हैं, लोगों की नज़र में इतने अच्छे बन के रहते हैं, इतने बिल्कुल धार्मिक और ये वो, लेकिन उनके पीछे जो कहानी है वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। इसलिए किसी भी आदमी को आप अंधी आंखों से मत देखिए, और किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी बिलियनर, किसी को भी आप दुनिया में भगवान के अलावा किसी को भी आप मतलब भगवान मत मानिए। उसको, उसकी जो चीज़ें हैं उससे आप मोटिवेशन ले रहे हो वो लेते लीजिए, लेकिन आप उसको भगवान मत मानिए, आंख बंद करके उसको फॉलो मत करिए, ठीक है। जहाँ वो गलती कर रहा है उसको टोकिए भी, जहाँ वो अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट भी करिए, लेकिन जहाँ गलती है वहाँ उसको टोकना पड़ेगा, आप अंधभक्त मत होइए किसी भी चीज़ में। तो ये बिलियनर्स और ये मिलियनर्स के काले चिट्ठे भी इस फाइल्स में भी खुलेंगे आगे चैप्टर में, मुझे लगता है। तो आई होप मैंने आपको ये जेफरी एपस्टीन फाइल्स के बारे में पूरा आपको समझा दिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट में आप कुछ भी टाइप अच्छा सा कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सारी अपडेट आपको मैं देता रहूँगा टाइम बाय टाइम। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।